ये सूरह रात की आखिरी आयत है। अल्लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है अपने हबीब से, ये काफिर ये कह रहे हैं कि तुम मुरसल नबी नहीं हो। यानी काफिरों ने सरकार की रिसालत से इनकार किया कि हम तुम्हें रसूल नहीं मानेंगे, अल्लाह का रसूल नहीं मानेंगे, नबी नहीं मानेंगे। कुरान ये ऐलान कर रहा है ऐसा हुआ। सवाल यह है कि वो कौन लोग थे, कहाँ के लोग थे, कहाँ रहते थे, जिन्होंने रसूल अल्लाह की रिसालत से इनकार किया था जब रसूल अल्लाह ने रिसालत का ऐलान किया और अल्लाह को कहना पड़ा कि ये लोग इनकार कर रहे हैं। कुरान ने ही बताया इनकार करने वाले मक्के के काफिर थे, यानी पूरा मक्का काफिरों से भरा हुआ था। आज पूरा मक्का मुसलमानों से भरा हुआ है। सवाल यह है कि जो मक्के में काफिर थे उनकी नस्लें कहां गईं? वो सारे काफिर जो कह रहे थे हम तुम्हें रसूल नहीं मानेंगे, तो अल्लाह जलाल में आ गया। और याद रखिए, जब किसी आयत में कुल आ जाए तो वो जलाली आयत होती है। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कुल से 4 सूरे शुरू हो रहे हैं। 5वां सूरा कुल से 72वां सूरा सूरह जिन भी कुल है। इस तरह कुरान में 4 नहीं 5 कुल है। और वो आयतें जो कुल से शुरू होती हैं उनकी तादाद कुरान में तफसील के साथ लिखी है। कुल के मानी है कहो, पैगंबर इनसे कहो। लहजा बदला हुआ कि हर आयत में कुल नहीं है, आयतें सब कहनी हैं, उन्हीं से बात करना है। तवज्जो कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें तो नहीं कहा कि कुल कहो। कहना ये भी है, सुनाना ये भी है, लेकिन ताकीद के साथ लहजा बदल कर परवरदिगार का लहजा बदला हुआ। कह दो इनसे, यानी कुल वहां आएगा जहां कुछ पहले से कहा जाएगा, उसके जवाब में परवरदिगार अपने हबीब से कहेगा अच्छा ये कह रहे हैं तो बस कुल कह दो इनसे, यानी दे दो इन्हें जवाब। तो अब जहां जहां कुल आया है उससे पहले कोई बात कही गई, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कह दो इनसे, क्या कह दो, क्यों कह दो? इसलिए कि सरकार के पास जब आपने कहा जब रिसालत अदा करो तो सब अपनी कश्तियों में सोना चांदी भर भर कर लाए और पैगंबर के सामने रख दिया। यह आपका जो रिसालत है, आपने मेहनत की है, हमारे साथ हमें मुसलमान किया, हमको दीन दिया, हम आपको ये अजर देते हैं। सरकार ने कहा ले जाओ ये दौलत, हमें ये दौलत अजर में नहीं चाहिए। इसलिए कि अल्लाह कह रहा कुल इनसे कह दो दौलत नहीं चाहिए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। नहीं चाहिए ये दौलत, हमारे कुर्बा से मोहब्बत करो। सबसे बड़ी दौलत यह है, अगर तुमने मोहब्बत कर ली तो अजर रिसालत अदा हो गया। जिसने अहले बैत से मोहब्बत नहीं की उसने अजर रिसालत अदा। अल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ये काफिर कह रहे हैं कि आप मुरसल नहीं हैं। तो बस कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। लफ्ज़ किताब पे सूरा खत्म हो गया। इल्मुल किताब कह दीजिए इसे काफिरों से कि नहीं मानते रसूल तो न मानो।
इसके मानी ये हैं कि अगर सारे काफिर अरब के रसूल अल्लाह को रसूल अल्लाह मानकर और कलमा पढ़कर मुसलमान ना होते तो अल्लाह कह रहा है जब भी हमारे ऊपर कोई असर न पड़ता, इसलिए कि रिसालत के 2 गवाह काफी है। अल्लाह तो रहेगा हमेशा और वो भी रहेगा जो आलिम किताब है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम रसूल का कुछ नहीं कर सकते, मानो या न मानो। कुल कफा कह दो काफी है, बस काफी है। लफ्ज़ काफी जब आ गया तो 2 गवाह काफी है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम, एक तो अल्लाह है, बीच में वाव लगाया, और वह मन इंदहु इल्मुल किताब, और वो जो आलिम किताब है, जिसके पास किताब का इल्म है। यहाँ पर मौलाना फरमान अली साहब ने अपनी तफसीर में हाशिए पर लिखा कि इल्मुल किताब से क्या मुराद है, तो उन्होंने लिखा कि इल्मुल किताब से मुराद है जिसके पास आसमानी इल्म है। अब मैं पहले उनकी तफसीर आपको सुना दें। फरमान अली साहब का कुरान वो कुरान है जो हर घर में मौजूद है। देखिए, हर शिया के यहाँ जो कुरान है वो या फरमान अली साहब का होगा या मकबूल अहमद साहब का होगा। 2 ही वो बड़े आलिम हैं जिन्होंने बर्रे सगीर में आज से 100 साल पहले उर्दू तर्जुमा और तफसीर की। अब इस 100 साल में इन 2 आलिमों के अलावा तीसरा कोई उठा नहीं। तर्जुमे तो बहुत लोगों ने उर्दू में कर दिए, देख देख कर उर्दू से उर्दू कर दिया। अहले सुन्नत के यहाँ बहुत उर्दू तर्जुमे हैं, हमारे यहाँ कम हैं। उसके बाद 1 आध लोगों ने किए, लेकिन तफसीर सब नहीं लिख पाए, तफसीर सब नहीं लिख पाए। हाँ, बाद में अब इधर 20-25 बरस के अरसे में कुछ लोगों ने तफसीर लिखी, कुछ ने फारसी और अरबी तफसीरों के तर्जुमे कई जिल्दों में कर दिए। तो पाकिस्तान में बहुत सी तफसीर जो अहले शिया तशय्युओं की थी वो तर्जुमा हो गई और अब तर्जुमे मौजूद हैं। लेकिन फरमान अली साहब फरमाते हैं कि तमाम मुअर्रिखीन का अहले सुन्नत का सबका उन्होंने नाम लिखा है। सालबी, सयूती, ये अहले सुन्नत के बड़े बड़े मुफस्सिर हैं। सबका इत्तेफाक है कि यहाँ इल्मुल किताब से मुराद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब। तो शिया मुफस्सिरीन और अहले सुन्नत सब मानते हैं कि इस आयत में दूसरा गवाह जो है वो अली है। लेकिन अगर कुरान से ही साबित कर दिया जाए कि यहाँ शख्सियत कौन सी है तो वो ज्यादा अच्छा है। और वो मैं आपको बच्चों और जवानों को कुरान से ही दलील दिए देता हूँ। सूरह नमल है, चींटियों वाला सूरा, और उसमें इरशाद हुआ कि सुलेमान का तख्त एक दिन हवा पर परवाज कर रहा था, और जब तख्त उनका उड़ता था और से करीब होकर फजा में, तो तमाम परिंदे परों से पर मिलाए हुए साया करते हुए चलते थे। यानी जिस वक्त वो निकलते थे तो चरिंदों, परिंदों, दरिंद, नीचे सारे दरिंदे दौड़ते हुए चलते थे। तख्त के नीचे नीचे सारे चरिंदे परिंदे खाना पीना छोड़ दे, सुलेमान की सवारी निकल रही, इसलिए कि उनका बादशाह है। अब वो कोई काम नहीं करेंगे, यानी उनका काम सिर्फ ये है कि बस अब तख्त के साथ चलना है। और 3 मील लंबा तख्त था और उसी के ऊपर सारे अहले दरबार बैठते थे, कुर्सियां रखी हुई होती थी और उसके ऊपर सब बैठे होते थे और वो तख्त उड़ा करता था। ये हजरत सुलेमान का मौजिज़ा कुरान ने बयान किया। और सारी रियाया, 3 मील लंबा तख्त है, सारे ओहदेदार, मनसबदार, वजीर आजम सब तख्त के ऊपर बैठे, कुर्सियां लगी, सुलेमान का तख्त लगा और परिंदे सारे आकर साया कर लेते थे। और 3 मील तक ऐसे पर्दा किए रहते थे कि धूप नबी अल्लाह पर ना आए। सिर्फ अल्लाह को ये दिखाना था, चूंकि सुलेमान ने ऐसी हुकूमत मांगी थी कि हर मखलूक पर हमारी हुकूमत। सूरह नमल क्यों रखा गया नाम, यानी चूंटी वाला सूरा, इसलिए नाम रखा गया चूंटी वाला सूरा कि जब तख्त निकला सुलेमान का और परिंदे भी आ गए, दरिंदे नीचे आ गए, चरिंदे भी आ गए और तमाम जिन्नात उस तख्त के गिर्द फजा में कंधे पर तख्त रखे हुए हवा में उड़ रहे होते थे। इफरीत, इफरीत का नाम भी कुरान ने लिया, ये कुरानी नाम है इफरीत। वो भी होते थे जिनको हिंदी में तर्जुमा करते हैं देव।
अरबी में उसे इफरीत कहते हैं, वो भी होते थे, इफरीत भी होते थे, जिन्नात भी होते थे, और सब तख्त के गिर चलते थे और फजा में तख्त बुलंद रहता था। ऐसे में कई लाख और करोड़ चूटियां जो थी वो चल रही थी, यानी अपने दाने को जमा कर रही थी। बिलों के गिर जंगलों में जगह जगह चूटियों के बिल होते हैं, तो चूटियों के सरदार ने चूटियों से कहा, अब ये कुरान में बयान हो रहा है, इसलिए चूटी नाम सूरा का हो गया कि चूटी बात कर रही है और अल्लाह चूटी के नाम पर पूरा सूरा कर रहा है। हालांकि उस सूरे में तख्त सुलेमान का जिक्र है, परिंदों का जिक्र है, दरिंदों का जिक्र है, जिन्नात का जिक्र है, लेकिन सबसे छोटे कीड़े का जिक्र किया। यानी बताना यह था कि वो छोटा कीड़ा जो है उस पर भी सुलेमान हाकिम है, उस पर भी हाकिम है। और ये क्या था कि हमने उसी सूरे में अल्लाह ने कह दिया मंतकुत कैर, हमने तमाम दरिंदों परिंदों मखलूकात और हशरातुल अर्ज़ की ज़बानें अपने नबी को सिखा दी। यानी सुलेमान ऐसे आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि हर दरिंदे हर परिंदे की ज़बान जानते थे और उसकी ज़बान में बात करते थे। अब चूटी कितना छोटा एक कीड़ा है, कभी किसी ने क्या चूटी को बोलते सुना? चूटी की आवाज तो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन कुरान ने कहा चूटी बोलती भी है और उसकी आवाज भी होती है। इसलिए साइंसदान चूटियों पर रिसर्च करते करते बहुत सारी किताबें, लॉर्ड फ्राडे बहुत बड़ा फलसफी है, उसने अंग्रेजी में एक इतनी मोटी किताब लिख दी, द एंट, यानी चूटी, छोटा सा एक कीड़ा। उसके ऊपर उसने पीएचडी की और उसके लिए उसने पेशरफ में लिखा कि मैं चूटियों पर किताब कैसे लिखता। तो मैंने एक जंगल में कुआं तलाश किया और पता चला कि उस कुएं के गिर्द बहुत सी चूटियां रहती हैं। मैंने अपना बिस्तर वहीं कुएं के पास बिछा दिया, वहीं खाने पीने का सामान रखा, खुद ही मैं पकाता था, खुद ही खाता था कि मुझे चूटियों से दोस्ती करना पड़ी। दोस्ती इसलिए वो मेरे ऊपर चढ़ती थी, मेरे बिस्तर पे आ जाती थी, तो मैंने चूटियों की आदात व अतबार का मुशाहिदा किया। जब तक मैं चूटियों से दोस्ती न करता मैं किताब कैसे लिखता? जब वो पूरी किताब 1000 सफ़े की लिख चुका तो उसने कहा, उसके बाद मैंने तलाश किया कि चूटियों पर किस किसने लिखा, लेकिन कहीं कुछ ना मिला। तो मैंने सोचा कि मैं ही पहला आदमी हूँ जो चूटी पर किताब लिख रहा हूँ। उसके बाद इत्तेफाकन मैंने नहजुल बलागा पढ़ ली, उसमें मैंने देखा मौलाए कायनात का पूरा खुतबा चूटी पर था। जब मैंने वो खुतबा पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि मैंने तो चूटियों के पास बैठ के पता लगाया, अरे ये कौन सा इंसान है जिसने चूटियों की एक एक अदा, एक एक बात अपने खुतबे में बयान मिंबर सलूनी पर। पूरा खुतबा मौला कायनात का चूटियों पे मौजूद। अभी अर्ज करता हूं कि मौला ने क्या कहा। अब जाहिर है, देखिए कुरान कह रहा है कि चूटी बोलती है। अब साइंसदानों ने पता लगाना शुरू किया कि ये चूटी बोलती है। ऐसे हसास टेप रिकॉर्डर बनाए जाएं जो चूटी की आवाज को रिकॉर्ड करें। जितना बारीक कीड़ा है ऐसी आवाज भी होगी और वो आवाज हम और आप सुन नहीं सकते। वो तो बड़ा गनीमत हुआ कि आवाज की बात हो गई, आवाज की बात हो गई। और दादा ने पूरा खुतबा दिया। अब पोते का जुमला सुनाता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु, वो दादा है, ये पोता, वो भी अली, ये भी अली। आप सही पे कामला के दुआ में फरमा रहे हैं, रात को दुआ करते हुए, ऐ परवरदिगार तुझसे भाग कर कोई कहाँ जा सकता है और क्या तेरी तारीफ हो सकती है। अरे तू तो वो है कि पहाड़ पे जब चींटी चलती है तो तू चींटी के कदमों की चाप सुनता है। तू वो परवरदिगार, पता चला अभी तो बोलने की बात थी, चलने में भी आवाज है, मगर वो सुनता है जो चींटी की पैरों की आवाज सुन ले। क्या वो हमारे ये नारे नहीं? ये सब हमारे इमामों ने बताया है, किसी रावी ने नहीं बताया।
अगर हमारे आइम्मा इस सतह पर गुफ्तगू ना करते तो आज साइंस ने जो तरक्की की है तो साइंस अकड़ के कहती किसी मजहबी रहनुमा ने ऐसी तरक्की याफ्ता बातें नहीं बताई। आज साइंस जब पढ़ती है हमारे आइम्मा को और चीज ईजाद करती है तो सर शर्म से झुक जाता है। हमने क्या ईजाद किया बता तो सब वो गए हैं। मोहब्बत का मरकज, मवद्दत का मरकज, ये हमको नाज किस पर है? ये हम खुले मैदानों में अपने आइम्मा का जिक्र शान से क्यों करते हैं? इसलिए कि खिदमत खल्क करके गए, इंसानियत को बुलंद करके गए, इंसानों को इल्म सिखा कर गए। मैं बता चुका कि असल मकसद अल्लाह का ये था कि हमारी खिलकत को आलिम बनाया जाए, लेकिन वही बना सकता था जो खुद आलिम हो। जाहिल खिलकत को क्या सिखा सकता था? मुसलमानों से गलती ये हुई कि अपने रहनुमा जाहिलों को चुना। जाहिलों को चुना, आलिम को छोड़कर। इसी को जुल्म कहते हैं, जो आलिम को छोड़कर जाहिल के पीछे जाए, यही सबसे बड़ा जुल्म है जिसे कुरान ने बयान किया। अब क्या शिकवा, यहूदी हमसे आगे निकल गए और ईसाई हमसे आगे निकल गए और जहाज उन्होंने बना लिया और फलाना कंप्यूटर। अरे तुम बनाते अगर अली के पीछे चलते। अब हम अपने बच्चों को ना बताएं, हम अपने बच्चों को बताएं। इसलिए बताना जरूरी है कि इल्म का मंबा क्या है, इल्म का सरचश्मा क्या है। मुफस्सिरीन ने, यानी जैसे कि मैं कह रहा था कि फरमान अली साहब ने कुरान के हाशिए पे लिखा कि खुद मुफस्सिरीन और रावी तो कहते हैं ये आयत अली की शान में है, लेकिन खुद मौलाए कायनात ने फरमाया कि ये आयत कुल कफा बिल्लाह मेरी शान में है। और उसके आगे लिखा कि इस आयत ने उतर के बताया, इसलिए मौलाए कायनात ही कायनात में वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने मिंबर पे बैठ के कहा सलूनी, मुझसे पूछो जो चाहे पूछो, इसलिए कि मैं आलिमे किताब हूं, मैं आसमानी इल्म रखता हूं। इसलिए सलूनी कहकर कहा मैं जमीन के रास्तों की तरह आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। सलूनी कहने के बाद का यानी मैं आसमान के रास्ते जानता हूं। आज इंसान आसमान में रास्ते तलाश कर रहा है, शिटिलें भेज भेज के रोक रहा है ताकि हम आसमानों में रास्ता तलाश करके वहां तक पहुंच सकें जहां मखलूकात आबाद हैं। ये भी हमारे आइम्मा ने बताया कहां कहां मखलूकात आबाद है। इमाम सादिक ने फरमाया कि जैसे तुम आज इस दुनिया में रह रहे हो, बिल्कुल इसके मुकाबिल दुनिया के उस पार, आफताब के उस तरफ तुम इस किनारे पर हो और उस किनारे पर एक और सैयारा बिल्कुल जमीन जैसा है और वहां पानी भी है और हवा भी है। वहां एक मखलूक आबाद है जो तादाद में तुमसे ज्यादा है, जो तादाद में तुमसे ज्यादा है, लेकिन उस पूरे कुरे पर जितने लोग आबाद हैं वो सिर्फ ये जानते हैं कि 14 मासूम आए और वो रातों दिन उन 14 के दुश्मनों पर लानत करते। वहां उस पार मखलूक है, ये हमारे आइम्मा बता रहे। और फिर कुरान ने कहा कि सुलेमान का तख्त चला सूरह नामल में, और एक बार चींटियों का जो सरदार था, हमें क्या पता चलता अगर कुरान न बताए। चींटियों के सरदार ने अपनी कौम से कहा जल्दी भागो और सब लोग अपने अपने घरों में जाओ, बिलों में घुस जाओ, इसलिए कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तख्त सुलेमान आ रहा है। कहां तख्त हवा पर कितने मील ऊपर उड़ रहा था। लोग कहते हैं पढ़ते पढ़ते मजलिस कभी जहाज बताने लगते हैं। अरे अहमकों, जहाज ना बताऊं तो क्या करूं? अगर सुलेमान का तख्त ना होता तो साइंसदान के तस्वुर में जहाज कैसे आता कि हवा पे हम जहाज उड़ा सकते हैं।
अबे कुरान से लिया ना, आइम्मा से पता चला ना, उनको पैगंबरों से पता चला, जब भी तो तसव्वुर आया तो ना बताएं, तो अब बताना तो पड़ेगा। इसलिए कि मैं तो बहुत जहाज़ों का सफ़र करता हूँ। 2 हफ्ते के लिए मैं अमेरिका गया था, 2 हफ्ते के लिए गया था, तकरीबन 16 सफ़र 17 सफ़र किए मैंने। महफिल पढ़ी, दूसरी स्टेट में पहुंच गए 8 घंटे, कैलिफोर्निया, वहाँ से पढ़ा 4 घंटे में, वहाँ से पढ़ा मैं, वहाँ ह्यूस्टन पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए, इधर पहुंच गए, उधर पहुंच गए। यानी स्टेट के नाम और उनकी दारुल हुकूमत और सब कहाँ याद करें। बगदीर का जलसा, गदीर का जलसा, गदीर का, विलायत अली विलायत, और हर एक ने अपने इमाम बाड़े का नाम, किसी ने शिकागो वालों ने अली वलीउल्लाह नाम रखा हुआ है, किसी ने अल मुर्तज़ा रखा हुआ, जो न्यूयॉर्क का बड़ा सेंटर अल इमाम अली सेंटर, जो ईरानी हजरात का है, वहाँ 2 प्रोग्राम थे, हज़रत मुस्लिम की शहादत भी थी और ये विलायत अली का जलसा भी था ईरानी हजरात की तरफ से। वहाँ भी मैंने वहाँ के जो पेश इमाम हैं उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, वो भी ईरान से आए, तशरीफ लाए हुए हैं, उन्होंने हमें गले लगाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा 3 साल में कराची में रहा। मैंने कहा कहाँ रहे? कहने लगा आकाए हाफिजान के पास। मैंने कहा वो तो मेरे दोस्त थे ईरानी आलिम जो नुमाइश पे रहते थे, मैं नौरोज़ के दिन उनसे टुकड़ा, वो और लिपट गए मुझसे, कहले वो मेरे उस्ताद थे, आपके दोस्त थे। तो भाई मेरे दोस्त बहुत से बड़े बड़े उलमा के उस्ताद रह चुके हैं, इसमें क्या परेशानी? तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो भाई जब जहाज पे आदमी बैठेगा तो बता देगा ना, 35,000 फीट की बुलंदी पे उड़ रहा। भाई कुछ ब्रेक आ रहे हैं रास्तों में, जैसे मेरे घर 40,000 फीट पे चला गया। तो क्या सुलेमान के लिए कोई लिमिट थी? जब जहाज 40-45 हजार फीट पे बुलंद ऊपर जा सकता है स्पेस में, और रॉकेट जो है वो चांद तक जा सकता है, तो सुलेमान का तख्त कितनी ऊपर उड़ेगा? क्या बिल्कुल जमीन से मिल के उड़ेगा? भाई तो बीच में मखलूक आबाद है, तो नीचा तोड़ नहीं सकता। पता चला जहाज जो है वो अंचोली के तारों पर से होता हुआ चला जा रहा है। ऐसा थोड़ी होता है भैया। आबादी 3री मंजिल जो बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है, अब ये सब बताना पड़ता है ना, हालांकि सब आपको मालूम है। जो एयरपोर्ट के करीब ऊंची बिल्डिंग होती है उस पर लाल बल्ब लगा देते हैं, ताकि जहाज के कैप्टन को पता चले यहाँ आसपास ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो जरा ऊपर ही ऊपर रहना। फिर पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां आती हैं, कई कई हजार फुट लंबी पहाड़ बीच में आ जाते हैं, तो ऊपर उड़ना है, तो उसमें लगता है कि जैसे हम अगर पैर रख दें तो पहाड़ की चोटी पे उतर सकते हैं। हालांकि वो बहुत दूर होती है, चोटी भी बिल्कुल करीब नजर आती है, डर लगता है पहाड़ियों पर से चल। अब तुर्की के, अफगानिस्तान के पहाड़ों से होता हुआ और फिर यूरोप के भी पहाड़ ऊंचे ऊंचे आते हैं, उसके ऊपर से जहाज जा रहा है। अरे अब ये तो मैं क्या करूँ, आदत है कि मैं विंडो वाली सीट ले लेता हूँ, इसलिए मेरा दिल नहीं लगता अकेले जहाज में। मैं जहाज के मुसाफिरों को थोड़ी देखता हूँ, मैं तो मुशाहिदा करता हूँ बाहर क्या हो रहा है, तो सब कुछ मुझे नजर आ रहा होता है, इसलिए मैं बयान भी कर सकता हूँ। तो क्या अंदाजा है आपका, क्या सुलेमान का तख्त नीचा हो? अभी आपको पता चल जाएगा ये गुफ्तगू मैं क्यों कर रहा हूँ, कि कितना ऊंचा तख्त उड़ रहा होगा। 3 मील लंबा तख्त है, इसलिए ऊपर उड़ रहा होगा, तो 45,000 फीट की बुलंदी से ऊपर उड़ रहा होगा। लेकिन कुरान ये कहता है कि चींटी के सरदार ने कहा भागो, इसलिए कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है। जैसे ही आवाज हुई, अल्लाह कहता है सुलेमान ने चींटी की आवाज सुन ली। अरे इतनी मेहनत क्यों की है? अरे क्यों इतनी देर से ये बोलना? एक बार सुलेमान ने कहा तख्त रोको और यही जंगल में उतारो। इत्तेफाक से उस वक्त तक अफ्रीका के बर्रे आजम पे उड़ रहा था। ये भी हम ही बता सकते हैं, किताबें जो छानी हैं। अब तुम मुझसे कहोगे फेसबुक पे किताब का नाम बताइए कि तख्त अफ्रीका पे उड़ रहा, और जिन किताबों के नाम बता दिए वो तुम्हें मालूम थे। सालबी का नाम मालूम है, सयूती की किताब देखी है। अरे बड़ी बात है अगर आपने फरमान अली का कुरान देख लिया, भाई वही पढ़ लीजिए, उर्दू का घर में होगा। और अगर कहीं ना मिले तो अभी अभी मैंने जाफर से कुरान लिया था, जाफर रज़ा साहब से कहा जरा कुरान लाओ, चलते वक्त देख तो लूं फरमान अली साहब ने क्या लिखा। तो कुरान वहीं कायम से कह के उन्होंने अलमारी पे रखवा दिया, वहीं रखा। ये सब जो पढ़ रहा हूँ, जाफर से कहिएगा वो जरा फरमान अली का कुरान लाओ, हमें ज़मीर रखते पे यकीन नहीं। हाँ तो भाई पढ़ लीजिएगा, वहीं रखा हुआ है कुरान। दुकानों पे तो सब क्या रखा हुआ, कोई ऐसी दुकान नहीं मिलेगी शियों की जहाँ फरमान अली का कुरान लाओ।
तफसीर भी पढ़ लीजिएगा, आयतें पढ़ के फिर उसका तर्जुमा भी पढ़ लीजिएगा। सुलेमान ने कहता कि रोको, रुका जहां चींटियों का पड़ाव था। तख्त पे बैठे बैठे हाथ ऐसे किया और चींटियों के सरदार से कहा इधर आ। अब भाई इताअते नबी तो है। सरदार जो था चींटियों का फौरन सुलेमान के हाथ पे आ गया। अब यूं किया सुलेमान, क्यों अपनी कौम से ये क्यों कहा कि जल्दी बिलों में घुस जाओ? कहा हमने तो उनको तंबी की, बताया भाग जाओ घरों में, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। क्यों कहा तुमने? कहा बादशाहों का क्या ठीक है, जब वो आते हैं तो अंदर जो भी चीजें हैं वो रोनते चले जाते हैं। तो हमने कहा हमारी कौम मर जाएगी, हमें अपनी कौम बचाना है। अच्छा चींटी अपनी कौम तो बचाए, अली अपनी कौम। रसूल अल्लाह अपनी कौम ना बचाएं तो अपनी कौम अपनी उम्मत को बचाने के लिए रसूल कह गए अली से मोहब्बत करना तो तुम बच जाओगे, राह नजात अली है। हमने तो अपनी कौम से ये कहा जल्दी भाग जाओ, बादशाहों का क्या ठीक है, वो रोनते हुए निकल जाते हैं। आपने फरमाया बड़ी बातें करना आती हैं तुझे, चींटी का सरदार, बड़ी बातें करना आती हैं तुझे? नाम लो चींटी, बड़ी बातें करना आती, हम तुझे रोनते हुए निकल जाते हैं। सुलेमान ने कहा अच्छा ये बता तू अपनी कौम का सरदार, मैं अपनी कौम का सरदार, ये बता दोनों में बुलंद कौन है? या नबी अल्लाह क्या कर रहे हैं? एक कीड़े का सरदार, शहरा में रहने वाला, और कहां आप जिसको मुल्क अजीम मिला है, ये सवाल उससे क्यों कर रहे हैं? उसने भी कहा कि अब नबी ने कह दिया बड़ी बातें करना आती तो भी बड़ी बात कर लूं, तो उसने बड़ी बात की। कहा या नबी अल्लाह इस वक्त तो मैं ही बुलंद हूं। कहा क्यों? कहा एक नबी के हाथ पर और एक नबी के, और जो दोस्त आज कहती सुलेमान हंसे, चींटी की इस बात पर जोर से हंसे, यानी उसे सजा नहीं दी। बात उसने ऐसी दलील की कह दी, छोड़ दिया उसे, और फिर खुतबा दिया कि देखो इसे अपनी कौम का कितना ख्याल है, और इसने अपनी कौम को खुतबा दिया। कहा नहीं हम तुझे कुचलते हुए नहीं जाएंगे, इसलिए कि तू रे आया है और अल्लाह ने हमको तुझ पर बादशाह मुकर्रर किया है। ऐसे में तक चला एक बार नबी अल्लाह पे धूप आई, हजरत सुलेमान पे जरा सा धूप का धब्बा इतना आ गया, इतना, पूरे चेहरे और जिस्म पे धूप नहीं आई, जरा सा धूप आ गया। एक जगह खाली थी। आपने कहा ये कौन परिंदा था जिसने जगह छोड़ दी बगैर मेरी इजाजत के? सारे परिंदे बोले हुदूद हुदूद, सबने अपनी जान बचाई। सारे परिंदों की कौम वालों ने अपनी जान बचाई कि कबूतर बच जाए, कौवा बच जाए, हंस बन जाए, फाख्ता बच जाए, वरना सब उसमें मुलविस हो जाते। तो सब ने पुकार के कहा जो गायब हुआ है वो हुदूद था। अब ये याद रखिएगा लफ्ज़ हुदूद अरबी है और यही नाम कुरान में आया है, इसीलिए वो हुदूद मशहूर। हुदूद उस परिंदे को कहते ही उर्दू में हुदूद है। अब उसका नाम उर्दू हिंदी में क्या है वो आप पता लगा लीजिए। अरबी में हुदूद कहते हैं। मगर ये याद रखिएगा जगह तो छोड़ी है, डांट तो खाई है, मगर ताज भी उसी को मिला है। मोर को सिर्फ कलगी मिली है, मूर्ख को मूर्खेश मिला है, मगर इसे ताज मिला। ताज, इसके सर पे ताज है। किस बात पे तुझे ताज मिल गया और क्या क्या तुझे मिल गया? अब ये सब कुरान के हाशिए पे तफसीर में पढ़ लीजिएगा। ऊपर उड़ाओ, बहुत ऊपर। तो बादशाह लोग और जो लोग हुदूद को पालते हैं सहरा में, वो क्यों, वजह भी सुन लीजिए कि उनके पास हुदूद को, इसलिए कि हुदूद को छोड़ते हैं और वो उड़ के
ऐसे ऐसे फिरता है, जेरे जमीन उसे पानी नजर आता है। यहां वो जाके ठोंग मारे, सब समझ जाते हैं यहाँ चश्मा है, खोदो। उसके लिए उसकी आंख में जमीन मिट्टी नहीं है। अभी कायम साहब ने मुझे बताया, वो देखिए कालीन सबील के सामने बिछा है। मैंने कहा ये कैसा कालीन है? कहले मिट्टी के रंग का है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल, लोगों को क्या पता चल जाएगा कालीन बिछा है, सब समझेंगे ये तो फर्श है, ये ग्राउंड का, यहाँ अमरुआ ग्राउंड का। कहले नहीं इतना मोटा है, वो तो जब करीब पहुंचेंगे तो पता चले। मैंने कहा उसे बीच में बिछा दो किनारे, तो वो बिल्कुल मिट्टी के रंग का लग रहा है। तो मेरी आंखें धोखा खा गई कि कालीन जो है वो फर्श लगने लगा। लेकिन जनाब हुदूद धोखा नहीं खाता, इसलिए कि उसकी आंख के सामने जमीन को शीशा कर दिया गया। वो शीशे के अंदर से देखता है यहाँ पानी बह रहा है। अब आपको मेरी बातों पे यकीन ना आए तो अब क्या करूं? आपकी वजह से मैंने अपनी आंखों का धोखा बताया, वरना कोई अपनी आंखों का धोखा बताता है? ये तो तजुर्बे की बातें, जितना जितना पढ़ेंगे आप उतनी बातें ज्यादा से ज्यादा मालूम होंगी। उसके लिए जमीन शीशा है और नीचे देख लेता पानी है, और वो ठोंग मारता कहता है यही चश्मा है, खुदता है और पानी निकल आता है। अब हुदूद को क्या क्या नेमतें मिली हैं? अरे भाई पैगंबरों के साथ रहा है, क्या परेशानी है आप? जब सुलेमान के पास रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको नेमतें मिल गई होंगी और अल्लाह ने दी होंगी। सबने कहा हुदूद अब कुरान है ये, भाई हमसे बहस ना कीजिएगा आप, और कोई हवाले की जरूरत नहीं है, कुरान की आयत पढ़ लीजिएगा। उनका अच्छा, बगैर नबी की इजाजत की जगह छोड़ा, आए मैं इसकी गर्दन काट के मिला के रख दूंगा, मैं इसे हलाल कर दूंगा, मार दूंगा, इसकी गर्दन अलग कर दूंगा, काट दूंगा। तो ये तय हो गया सुलेमान के इस किस्से में कुरान की सूरह नम्ल की इस आयत से कि अगर कोई नबी के इजाजत के बगैर जगह छोड़ दे तो अच्छा, नबी के बाद क्या है? नबी के बाद आखिरी नबी है। जब तक सरकार है उनके हुक्म के बगैर अगर कोई जगह छोड़ दे तो क्या होगा? जंगे ओहद याद है, नबी ने कहा था जगह नहीं छोड़ना, सबने जगह छोड़ी, उधर ही से दुश्मन। जिन जिन ने जगह छोड़ी उनके नाम तारीख में लिखे हैं। ये भी तारीख लिख दिया कि सब 3 दिन के बाद वापस आए जो भागे थे ओहद से। सरकार ने इंतजार किया कि कब वापस आएंगे। जब वापस आए सरकार ने कहा कहाँ चले गए थे? ये नहीं कहा कहाँ भाग गए थे, कहाँ चले गए थे? का सरकार पहाड़ी पे चढ़ गए थे। का क्यों चढ़ गए थे पहाड़ी पे? का एक आवाज आई थी, अरे मुसलमानों भागो, नबी कत्ल कर दिए गए। तो मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। का तो वो तो ऐलान कर रहा था एक आदमी पुकार पुकार के, जल्दी निकलो मुसलमानों, नबी कत्ल कर दिए गए। का आवाज जानते हो किसकी थी? कौन पुकार रहा था? का सरकार कौन पुकार रहा था? का शैतान पुकार रहा था, भागो। पता चला जब मुसलमान भागते हैं तो शैतान की पुकार पर भागो। तो आपने फरमाया एक आवाज जिब्रील ने भी तो दी थी, जिब्रील भी पुकार रहे थे वापस आओ, नबी जिंदा है। शैतान पुकार रहा था, मार दिए गए। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाके ओहद में पुकारो कि नबी जिंदा है। वो आवाज नहीं सुनी? का नहीं, वो तो नहीं सुनी। इसलिए हम कहते हैं मजलिस में बैठो ताकि महशर में जब इमाम आएंगे शैतान भी पुकारेगा, वो अपने लोगों को दज्जाल को बुलाएगा। जिब्रील कहेंगे इधर मेहदी की तरफ आओ, कुछ दज्जाल की तरफ जाएंगे, कुछ मेहदी की तरफ। तो मजलिस से पता चलेगा शैतान की आवाज क्या है, जिब्रील की आवाज। अरे शैतान नारे हैदरी नहीं लगाएगा, जिब्रील मेहदी की आमद पे नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको नज़र बस से बचा।